आज हम आपके लिए लाए हैं ना सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला चैप्टर, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर। ये क्लास 10 के लिए है, वो भी सीबीएसई बोर्ड के लिए, खास करके जो है ना वो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के लिए ये किया गया है। सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के लिए डिजाइन किया गया है और 2026 में ऐसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है वो आप कह सकते हो इसको कॉन्सेप्ट, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या फिर जो है वो कुछ भी आप कह लो जो आपको मन करे, ऐसा मैं आपको 5 क्वेश्चन ओनली करवाऊंगा। कितना क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे भाई? 5 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें से रॉकेट वाला एग्जाम्पलर भी शामिल है। अगर इस आप 5 कॉन्सेप्ट को आप जान जाओ और आप कर लो तो आप समझना पूरा बेड़ा पार आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे पहले हम लोग रॉकेट वाला क्वेश्चन से ही करते हैं। ऐसा क्वेश्चन का एग्जाम्पलर आपने क्वेश्चन देखा होगा, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आपका है और इस एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में क्या चीज कहता है उसको ध्यान से सुनिएगा और इसको आप देखिएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, इससे ज्यादा तो टफ क्वेश्चन नहीं देगा, इतनी बात तो आप समझ लीजिए। दूसरी बात, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो 5 मार्क्स आपको पूरा दे करके जाएगा, और अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप कैसे उसको 5 नंबर लेकर के आओगे ना, वो चीज आपके ऊपर है। आप कितना अच्छा से उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो, कैसे फोड़ के आते हो, वो चीज आपके ऊपर है। तो आप बिल्कुल बना सकते हो। चलो मैं दिखाता हूं आपको और मैं समझा देता हूं कि कैसे इसको बनाना है। अब ये जो चैप्टर आपके लिए है आप इसको समझना थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है इसमें से क्या कह रहा है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कह रहा है क्या चीज, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। और एक सिलेंडर के ऊपर कोन माउंटेड किया हुआ है और वो रॉकेट के जैसा दिखाई दे रहा है, जैसा फिगर में दिख रहा है। इसका इंटायर हाइट, जो टोटल हाइट है वो है 26 सेंटीमीटर। मेंशन करने वाली बात है, इसको लिख लेना है। एंड द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, और कौन वाला पार्ट जो है उसका हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। एंड द बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। जो कॉनिकल पोर्शन है ना, ये जो कौन वाला पोर्शन है उसका जो बेस है यहाँ पे वो है 5 सेंटीमीटर। तो क्या इसका बेस डिफरेंट है? आइए क्वेश्चन से समझते हैं। वाइल द बेस द डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन इज 3 सेंटीमीटर। हाँ, सिलेंडर का जो बेस है ना, ये वाला जो बेस है सिलेंडर वाला, ये जो है वो मात्र है 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर। दैट मीन्स रेडियस इसका जो है वो 3/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। ओके, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे आपको कह रहा है कि if the conical portion is to be painted orange color and cylindrical जो है वो portion in yellow color, then find the area of the rocket painted each of the color। हो रहा है कि बताओ, अगर इसको कलर में करेंगे, एक ऑरेंज में करते हैं कॉनिकल वाला और सिलेंडर को करते हैं येलो में, तो दोनों कलर वाले का जो एरिया होगा ना वो आपको निकाल देना है। मैं आपको समझाऊं इसमें क्या चीज करना है सो, और इसमें गिवन क्या है और क्या चीज करना है, आप उसको एक बार ना देख लेना, बड़े अच्छे से आप समझ जाओगे। आप ये चीज पहले समझना कि टोटल जो कॉनिकल वाला शेप है वो कैसा है, कैसा उसको हमको कलर करना है, वो चीज आप ऐसे एक बार समझ लो पहले। देखो, ये कॉनिकल वाला शेप है, लेकिन इसमें ना यहां से क्या किया है, कुछ दूरी से यहां से सिलेंडर लगा दिया है। तो इसका मतलब ये सर्कल का जो है वो कलर ऑरेंज में नहीं किया जाएगा, बाकी का कलर ऑरेंज में किया जाएगा, लेकिन ये कलर को छोड़ देना पड़ेगा। तो अगर आपको पूछ दे कि एक बात बताओ, टोटल ऑरेंज कलर के लिए एरिया कितना होगा, एरिया फॉर ऑरेंज, मैं ऐसे पहले लिख रहा हूं, उसके बाद मैं पूरा बनाने का प्रोसेस में बताऊंगा। एरिया फॉर ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर के लिए जो है वो एरिया कितना होगा वो बताओ हमें। तो आप बोलोगे कि सर ऐसा करो, इसका टोटल सरफेस एरिया ले लो और उसमें से ये वाला एरिया जो पाई आर स्क्वायर बनेगा, इस रेडियस वाला, सिलेंडर के रेडियस वाला, उसको क्या करना है, माइनस कर देना है। मतलब आप अपने खुद से बोलोगे कि सर टोटल सरफेस एरिया ले लेना किसका, कौन का, कौन का, और उसमें क्या करना, इसको माइनस कर देना। इसको क्या करना भाई, इसको माइनस कर देना। माइनस कर देना सर ये छोटे वाले पाई आर स्क्वायर का, यानी कि पाई और आर स्क्वायर को माइनस कर देना। यहाँ रेडियस जो जाएगा वो किसका जाएगा, सिलेंडर का जाएगा। यही ना कहोगे? हाँ, दैट मीन्स इसका इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें गिवन जो है वो क्या चीज है क्या नहीं है, वो सभी चीजें हमको जानना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको बना पाएंगे। तो आइए अब हम लोग ये चीज देखते हैं कि कौन के लिए क्या क्या चीज दिया हुआ है। ध्यान देना, बिल्कुल इससे ज्यादा आसान आपको नहीं बता सकते भाई, ध्यान देना।
और कॉनिकल शेप, है ना, कॉनिकल पोर्शन, कॉनिकल पोर्शन के लिए क्या क्या दिया है? रेडियस कैपिटल आर लिखते हैं, जो कितना है सर, डायमीटर अगर 5 है तो रेडियस कितना होगा, 5/2 सेंटीमीटर होगा। हाइट दिया हुआ है, गिवन है सर, कितना है सर, ये है 6 सेंटीमीटर हाइट, कोई दिक्कत नहीं है। हम जब भी जो है वो कोन का एरिया निकालते हैं तो हमें लेटरल एक हाइट मांगता है, उस लेटरल हाइट को हम कैसे निकालेंगे? तो हम एल को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं एल सर? एल हमारे पास होता है रूट अंडर आर का स्क्वायर और प्लस का एच का स्क्वायर। अगर इसी वैल्यू को सेम यहाँ पुट किया जाए और बताया जाए कि कितना आएगा, तो आप देख लेना एक बार सॉल्व करके। आर का स्क्वायर दैट मीन्स 5/2 का स्क्वायर 25/4 हो जाएगा, और प्लस का ये एच का स्क्वायर दैट मीन्स 6 का स्क्वायर दैट मीन्स ये हो जाएगा 36। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं और अच्छे से, तो यहाँ पे देखना रूट के अंदर ये आएगा 25 और ये प्लस में हो जाएगा 36 इंटू का 4 और नीचे यहाँ पे हो जाएंगे कितना सर, 4। ओके, अगर मैं इसको और अच्छे से सॉल्व कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, टोटल ऐड करना, ये हो जाएगा 144 और ये हो जाएगा 25 ऐड आने की 169 और ये हो जाएगा सर यहाँ पे कितना 4 और ये लास्ट में सेंटीमीटर लिखते जाना क्योंकि सेंटीमीटर इसका लास्ट में यूनिट है। तो ये बच जाएगा सर 13, स्क्वायर रूट निकलेगा 13 और इसका निकलेगा 2, दैट मीन्स ये होगा सर 6.5 सेंटीमीटर। तो एल का वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गया। चल गया एल का वैल्यू पता। यहाँ तक से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है सर, कोई इशू ही नहीं है, ना कोई दिक्कत है, मुझे कोई यहाँ से परेशानी नहीं है। चलो अब इसके बाद आप समझो। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, चलो देख लेते हैं। नहीं, टोटल सरफेस एरिया नहीं, आप यहां से अब निकालो सीधा ऑरेंज कलर का एरिया, एरिया ऑफ ऑरेंज पोर्शन, ऑरेंज पोर्शन का एरिया निकालो। कैसे निकालेंगे सर? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन में क्या होता है, पाई आर एल प्लस नीचे का होता है पाई। अच्छा, आर का वैल्यू मैंने लिया है बड़ा वाला, कैपिटल लिया ना आर, तो यहाँ लिखेंगे पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हो गया, ये देखो ये हो गया लेटरल वाला पूरा और ये पूरा यहाँ पे हो गया। इसमें माइनस कर देंगे छोटा वाला पाई आर। हमने कहीं पे छोटा आर का वैल्यू नहीं लिखा, कहीं पे लिख दो भाई, छोटा आर का वैल्यू जो है वो कितना होगा, डायमीटर अगर 3 दिया है तो इसका आर हो जाएगा 3/2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम पाई को पहले ना बाहर करके रखते हैं, हमेशा पाई को भी बाहर रखते हैं ताकि सॉल्व करने में आसान लगे। तो पाई बाहर रख दे। इसके बाद आर एल हुआ, आर का वैल्यू कितना है सर, आर का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है कितना, यहाँ पे देखो तो आर का वैल्यू कितना है सर 5/2। इसको सॉल्व कर देंगे अगर तो ये कितना आ जाएगा 2.5। देखो आसान से थोड़ा समझना, इसलिए मैं इसको धीरे धीरे बता रहा हूँ। 2.5 का स्क्वायर 2.5 इंटू एल का वैल्यू कितना दिया है सर 6.5। अच्छा, ऐसे सही लगेगा देखने में, देखने में सही लगेगा, नहीं लगेगा तो यहाँ से लिखते हैं नीचे से, क्या दिक्कत है। पाई को कॉमन कर देते हैं, आर का वैल्यू है सर 2.5, एल का वैल्यू कितना है सर देखो तो 6.5 आर का स्क्वायर है, अच्छा प्लस है, गुना क्यों दे रहे हो गुरु जी। एक सेकंड भाई, प्लस का पाई तो बाहर निकाल दिए, आर का यहाँ पे कैपिटल वाला आर का वैल्यू कितना है सर 2.5 का स्क्वायर। ओके, और माइनस का ये आर कितना है सर 3/2, दैट मीन्स कितना लिख सकते हो 1.5 का स्क्वायर, और बाहर में कर दो सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझना जी, समझना, कोई परेशानी है नहीं है ना। चलो इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 और 6.5 का, तो कितना आएगा आंसर, यहां से देख लो ध्यान से। 2.5 और 6.5 को आप इंटू कर दो, कितना आएगा 5 5 जा 25
5 2 जा 10 और ये 30, 40 और 42 और ये 12 और 4 कितना हो गया 16। दैट मीन्स कितना आएगा सर, ये आएगा पाई इंटू का 16 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 25 प्लस का 25 का स्क्वायर 6.25 तो 6.25 ओके, प्लस माइनस 15 का स्क्वायर 225 तो माइनस 2.25 और बाहर में सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका अगर सॉल्यूशन करें तो देखो ये 6.25 में से 2.25 घट जाएगा तो 4 बचेगा, इसमें ऐड करेंगे तो 20 क्या गया 20.25 इंटू पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला सर, ये पोर्शन निकला ऑरेंज कलर का। एक बार पूरा बोर्ड देखो ध्यान से, एकदम पूरा बोर्ड देखो एक बार, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। अब इसके बाद जो है ना वो हमारे पास एक और पोर्शन बचा हुआ है। कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, कि इसका क्या होगा हमारे पास एरिया, सिलेंडर वाला पोर्शन। अब इसको निकालेंगे इधर आराम से एकदम बिल्कुल। अब देखना 4 सिलेंडर के लिए सर, 4 सिलेंड्रिकल के लिए, 4 सिलेंडर के लिए अगर आप देखोगे तो रेडियस क्या निकलेगा सर 3/2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स सर इसका वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर। एच कितना है टोटल, अगर हाइट है 26 और माइनस का 6 सेंटीमीटर कॉनिकल वाला हाइट कर देंगे तो इसका हाइट बचेगा 20 सेंटीमीटर। कोई परेशानी, नो प्रॉब्लम सर, नो दिक्कत सर, हाँ कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम बड़े आसानी से इस पोर्शन का एरिया निकाल सकते हैं, जिसको आप यहां से देख लो। इसमें इसको कलर किया है और ये भी पूरा कलर किया है। कौन से कलर में किया है, रेड में नहीं किया है, येलो कलर में किया है। तो मैं इसको पूरा येलो में कर देता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको येलो में कर दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसको पूरा येलो में कर दिए, यहां से यहां तक कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऊपर का लेकिन खाली रहेगा, ऊपर का खाली इसलिए रहेगा ताकि जो है वो, क्योंकि ऊपर में भरा है नहीं, ऊपर में तो उसके साथ लगा हुआ है ना, तो ये ऊपर का खाली रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है सर। तो मैं लिख देता हूं सीधा एरिया ऑफ येलो पोर्शन। येलो पोर्शन का एरिया समझना, येलो पोर्शन का एरिया क्या निकलेगा सर, येलो पोर्शन का एरिया निकलेगा सिलेंडर का CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और प्लस का बेस यानी पाई आर स्क्वायर। ये CSA अगर लिखेंगे सिलेंडर का तो वो आएगा 2 पाई आर एच और प्लस का पाई आर स्क्वायर। मुझे क्या करना है सर, पाई को बाहर करके रखना है, बाहर करके रखना है, तो मैं बाहर कर देता हूं पाई को बाहर कर देता हूं, बाकी सबको अंदर रखते हैं। 2 इंटू आर का वैल्यू 1.5, एच का वैल्यू सर 20, कोई दिक्कत क्या, नो सर नो प्रॉब्लम। और ये 1.5 और इसका जो है वो बाहर में आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसको लिख दिया पाई। देखो सर ये हो गया 1.5 इंटू 2 आने की 3 आएगा, 3 और 20 कितना हो जाएगा भाई 60, तो ये 60 और प्लस का 1.5, अच्छा 1.5 का स्क्वायर है ना यार, तो गलती नहीं करो भाई, तो हो जाएगा फिर 1.5 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर दैट मीन्स कितना होता है सर 2.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये बन जाएगा हमारा पाई इंटू का 62.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, पाई का वैल्यू रखना है, इंटू करके लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ लो ध्यान से समझ लो, बड़े आसान से हैं और कोई परेशानी होता नहीं है। बस डर तो लगता है लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है वो परेशान आपको नहीं करेंगे। ध्यान से देख लो एक बार, बिल्कुल एक एक लाइन को अच्छी तरीके से समझा के मैं बनाया हूँ। समय लग सकता है बट गलत नहीं हो सकता है कभी भी, अगर आप समय दोगे तो गलत नहीं होगा। ओके 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 ठीक है, समझ लिए। इसको मैं आज अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप जो है वो दिक्कत नहीं करना।